हेलो गाइज, मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्ट व्यू एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था क्लास 12 के लिए, जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए एंड नीट एग्जाम के लिए। ठीक है, 4 लेक्चर शायद अपने हो चुके हैं, ये 5th लेक्चर है अपना। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमें टॉपिक करना है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ, क्या है टॉपिक का नाम? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी मतलब टॉपिक के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम क्या बात करने वाले हैं इस टॉपिक में। मतलब जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है मटेरियल्स की, वो टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करती है। अभी मटेरियल भी कई तरीके के, जैसे मेटल्स भी हो सकता है, वो एलॉय भी हो सकता है, क्लियर है, सेमीकंडक्टर भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे मटेरियल्स हैं, तो कैसे उनका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने पे कैसे उनका वेरिएशन आता है, वो चीज़ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम। क्लियर है बात सबको? तो कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी तो मैंने कुछ बताया भी नहीं। ठीक है, अभी यही बोला है कि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा, या टेम्परेचर कम करने पर रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सब बातें यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम फॉर मेटल्स। किसके? मेटल्स के लिए बात करते हैं बेटे, मेटल्स के लिए बात करते हैं। ठीक है बेटे, ध्यान देना। अभी पिछली क्लास में एक क्लास छोड़ के उससे पिछली क्लास में आपने ओम्स लॉ का डेरिवेशन आपने किया था। वहाँ पे जो रेजिस्टेंस आया था, रेजिस्टेंस क्या आया था? रेजिस्टेंस की वैल्यू ML_NE²τA, ये कुछ आया था बेटे रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ध्यान देना बेटे इस रिलेशन पे। रेजिस्टेंस जो है ML_NE²τA है। यहाँ पे M बेटे मास होता था कंडक्टर का, L लेंथ होती थी, N इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती थी, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। E बेटे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता था। टाउ क्या होता था? टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता था। ठीक है, A एरिया होता था। बेटे जो जिसने पिछली क्लास अटेंड नहीं की है, तो पहले पिछली क्लासेस अटेंड करे, उसके बाद यहाँ पे आया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला टाउ क्या होता है, क्योंकि बता चुका हूँ मैं आपको। क्लियर है? ध्यान देना बेटे बात, यहाँ पे सब कुछ कांस्टेंट है। हेयर ML_NE_A ऑल आर कांस्टेंट, सारे बेटे कांस्टेंट है। गिवन में कांस्टेंट फॉर गिवन मेटल, कोई भी मेटल गिवन है उसके लिए बेटे ये सारी चीजें कांस्टेंट है। तो बेटे जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? टाउ पे। किस पे बेटे? टाउ पे। टाउ होता है बेटे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो बेटे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, क्या होता है बेटे? रूम टेम्परेचर पे जो मेटल्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर उधर भागते हैं, कोई इधर भाग रहा होता है, कोई उधर भाग रहा होता है। तो बेटे क्या होती है? इनकी टक्कर होती है आपस में। टक्कर होती है तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है, मान ले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ टक्कर मार के गया, यहाँ टक्कर मार के फिर अगले वाले इलेक्ट्रॉन पे टक्कर मारी, तो दो कोलिजन जो हुए सक्सेसिव कोलिजन, इनके बीच का जो इनको करने में जो टाइम उसको लगा, वो बेटे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है। और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से डिनोट करते हैं। तो ध्यान देना बेटे बात पे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो बेटे रेजिस्टेंस किस तरीके से टाइम पे डिपेंड कर रहा है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे इनवर्सली वेरी कर रहा है। चलो हम बात करते हैं, लिखेंगे बेटे सारे, इतना लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका या लिख लो इसको जल्दी से, और फिर आगे लिखेंगे। इसमें आगे लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा बेटे? डिक्रीज होगा। क्योंकि क्या होगा बेटे? टेम्परेचर बढ़ा तो तेज भागेंगे, कोई इधर पूरी तेज भागेंगे तो बेटे टक्कर जल्दी होगी उनकी। टक्कर जितनी जल्दी होगी मतलब टाइम कम लग रहा है। क्या लग रहा है बेटे? टाइम कम लग रहा है। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा बेटे? कम होगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्या बोला बेटे? द टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन डिक्रीजेज, देयरफॉर टाइम डिक्रीज होगा तो क्या होगा बेटे?
अगर ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा बेटे, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बोलो। टेम्परेचर बढ़ाया आपने बेटे, टेम्परेचर बढ़ाने पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ, जल्दी जल्दी टक्कर लगने लगी उनकी। अब ये टाउ जो है और आर है, ये इनवर्सली वेरी करते हैं एक दूसरे के। टाउ क्या हुआ बेटे, कम हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो समझ में आई बेटे बात। तो हम ओवरऑल बोल क्या सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे बेटे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ओवरऑल हम बात कर सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी क्या होगी बेटे, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों चीज़ों की बात कर रहा हूँ, क्या होगी बेटे, इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है बेटे। किसके लिए बेटे, मेटल्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मेटल्स की बात कर रहे हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलो बेटे आगे बढ़े, ये हो गया नोट। चलो भाई चलो बेटे हम लेट कर लेते हैं, हम कुछ चीज़ें लेट कर लेते हैं। लेट आर नोट एंड रो नोट। बेटे रो से रेजिस्टिविटी को लिखते हैं, आर नोट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, आर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, आर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। बेटे मैंने बोला आर नोट और रो नोट जो है रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी है मेटल के बेटे, किसी मेटल के, और कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है बेटे। और बेटे अल्फा जो है यहाँ पे लिख देता है, अल्फा है बेटे टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कांस्टेंट ऑफ, टेम्परेचर कांस्टेंट बोल देते हैं, कांस्टेंट क्या बोलते हैं बेटे, टेम्परेचर कांस्टेंट बोल देते हैं अल्फा। ठीक है बेटे। और ध्यान देना बेटे बात पे, जो रेजिस्टेंस होगा टी टेम्परेचर पे, मतलब टी टेम्परेचर पे आपको कोई रेजिस्टेंस निकालना है। 0 डिग्री पे आपको पता आर नोट रो नोट है, टी टेम्परेचर बढ़ाया बेटे आपने, टी टेम्परेचर पे निकालना। तो ये होता है बेटे, याद रखना इस फॉर्मूला को, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है बेटे बात। और रो नोट जो होगा, रो टी जो होगा, रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी बेटे टेम्परेचर डिफरेंस है, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है बेटे, याद रखना ये फॉर्मूला। अब ध्यान देना बेटे, मेटल्स के लिए, फॉर मेटल्स अल्फा की वैल्यू बेटे पॉजिटिव होती है। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है मेटल्स के लिए। क्लियर है बात। अभी बेटे क्या रिलेशन है ये बेटे टी, आर टी क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। लिख दो बेटे, आर टी क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। रो टी क्या बेटे, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। क्लियर है बेटे। किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको रेजिस्टेंस निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है। क्या यूज करना है बेटे, आर नोट। आर नोट इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। 1 प्लस अल्फा, अल्फा बेटे टेम्परेचर कोफिशिएंट या टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू गिवन होगी जिस भी मेटल का आपको देगा वो। और डेल्टा टी बेटे आपने कितना टेम्परेचर चेंज किया, डेल्टा टी का मतलब है कितना टेम्परेचर डिफरेंस आपने क्रिएट किया। क्लियर है। वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट आएगा। बेटे ध्यान देना, अल्फा पॉजिटिव होता है मेटल्स के लिए, ध्यान देना अल्फा पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है। अब डेल्टा टी बेटे, डेल्टा टी का मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मतलब मैंने बोला कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ही हम बात करें, टेम्परेचर आपने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो डेल्टा टी भी पॉजिटिव आएगा, अल्फा भी पॉजिटिव, तो 1 प्लस समथिंग क्या हो जाएगा, 1 से ज्यादा हो जाएगा। अब 1 से ज्यादा हो जाएगा तो आर टी क्या हो जाएगा बेटे, आर नोट से ज्यादा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आर टी क्या हो जाएगा, आर नोट से ज्यादा हो जाएगा। आर नोट बेटे 0 डिग्री सेल्सियस पे था, आर टी कुछ उससे ज्यादा टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस था। तो बेटे सीधी सी बात यह है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ गया। बोलो क्लियर है बात। ये तो पहले भी कर चुके हैं, ये रिलेशन आप यूज कर सकते हैं। बेटे अल्फा पॉजिटिव, डेल्टा टी आपने बढ़ा दिया, मतलब टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पे ले गए तो डेल्टा टी आ गया 20 माइनस, ये 0 पे था, 0 कितना आ गया 20 आ गया। 20 इंटू अल्फा, अल्फा पॉजिटिव होता तो बेटे 1 प्लस समथिंग क्या आएगा, 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी तो आर टी हो जाएगा आर नोट से ज्यादा। क्लियर है सबको। तो बेटे टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ा, कोई दिक्कत। चलो बेटे आगे बात करते हैं फॉर एलॉयज। इसकी बात करते हुए एलॉयज, मिश्र धातु होती है बेटे एलॉयज। एलॉय के लिए क्या होगा बेटे, बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, एलॉय के लिए भी अल्फा पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है।
तो सीधी सी बात है, यहां भी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बोलो अल्फा क्या होगा बेटा, एलओए के लिए अल्फा पॉजिटिव होगा, अल्फा क्या होगा बेटे पॉजिटिव, बट वेरी लेस एज कंपेयर टू मेटल्स, एज कंपेयर टू मेटल्स। बेटे अल्फा पॉजिटिव है तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे यहां भी रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा या रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, एक ही चीज है। बोलो क्लियर है, नोट हो गया। टेम्परेचर बेटे ये एरो ऊपर की तरफ बता रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी क्या हुआ बेटे, इंक्रीज। क्लियर है। अल्फा बेटे इसका भी पॉजिटिव होता है लेकिन मेटल के कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, चलो बेटे आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं, होगी एलओए की भी बात होगी, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। क्या बेटे, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में बेटे इनके लिए बेटे अल्फा नेगेटिव होता है। क्या होता है बेटे, नेगेटिव होता है सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के लिए। तो सीधी सी बात है बेटे, ध्यान देना बात पे, अल्फा नेगेटिव तो रिलेशन देखो बेटे, यहाँ पे आर क्या लिखा था, आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही लिखा था अभी हमने रेजिस्टेंस निकालने के लिए। टी टेम्परेचर पे कितने बेटे, टी टेम्परेचर पे न्यू रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अल्फा क्या बेटे, नेगेटिव है, ये वाली वैल्यू बेटे नेगेटिव आ गई, क्या आ गई, नेगेटिव। और डेल्टा टी आपने मान लो टेम्परेचर बढ़ाया, ये पॉजिटिव आ गया बेटे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 1 माइनस समथिंग क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा ना, 1 माइनस ये बेटे 1 माइनस समथिंग, यह माइनस आ जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, और 1 माइनस समथिंग क्या हो जाएगा बेटे, 1 से कम वैल्यू आएगी। 1 से कम तो आर टी क्या हो जाएगा बेटे, आर नोट से कम हो जाएगा। बोलो क्लियर है बात सबको। तो बेटे अल्फा नेगेटिव होता है तो यहाँ पे बेटे टेम्परेचर आपने अगर इंक्रीज किया है, टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो यहाँ पे बेटे आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है बेटे बात, टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो रेजिस्टेंस क्या होगा बेटे, यहाँ पे डिक्रीज होगा। कोई दिक्कत तो नहीं बेटे यहाँ तक। चलो बेटे आगे बढ़ते हैं, और रीजन देख लो बेटे, रीजन क्या होता है, लिख लो थोड़ा सा इसमें, रीजन भी लिख लो। लिखे रीजन क्या है बेटे, ये तो हमने अल्फा नेगेटिव है इसलिए हमने लिख दिया ऐसा है, लेकिन एक्चुअल रीजन क्या है थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं इस चीज को। लिखिए बेटे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स आर प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स आर प्रोड्यूस्ड, therefore conductivity increases, therefore conductivity increases, therefore conductivity increases। बस इतना लिखना था बेटे, ध्यान देना क्या बोला मैंने, वो चीज समझना है आप, जो मैंने लिखवाया अभी वो चीज समझनी है आपको। बहुत सिंपल सी चीज है बेटे, बहुत सिंपल सी बात है जो अभी आपको बताई मैंने क्या बोला कि भाई जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। मान लो बेटे ये कोई भी सेमीकंडक्टर है, मैं सेमीकंडक्टर के एग्जांपल बेटे मान लो क्या क्या होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये एग्जांपल है बेटे। ये कार्बन सीट, सिलिकॉन या जर्मेनियम की किसी की सीट है बेटे, टेम्परेचर आपने बढ़ाया, इसको गर्म कर रहे हो, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। तो टेम्परेचर बढ़ाते बेटे जो इसकी लैटिस में जो इलेक्ट्रॉन थे ना, ये इलेक्ट्रॉन थे, ये बेटे यहां से निकलना शुरू कर देंगे। भाई ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के बेटे उधर चला गया उधर, यहां पे क्या छोड़ दिया इसने बेटे, एक होल। सेमीकंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन निकलता है ना बेटे अपने प्लेस से, तो वहां पे एक होल जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, होल। और बेटे होल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है बेटे, नेगेटिव चार्ज होता है। बेटे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अपने प्लेसेस को छोड़ देंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने प्लेसेस को छोड़ देंगे तो बहुत सारे होल्स भी बनेंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बढ़ रहे हैं। कब, टेम्परेचर बढ़ाने पे। अरे बेटा टेम्परेचर बढ़ाया तो चार्ज कैरियर बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन और होल्स बढ़ गए, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी ना। जितने ज्यादा चार्ज होंगे, जितने ज्यादा इसमें क्या बोलते हैं चार्ज कैरियर्स होंगे, उतना ज्यादा क्या होगा बेटे, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। और रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का उल्टा होता है, कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो रजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी ना। तो बोलो बेटे ये बात समझ में आई। टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से बेटे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स प्रोड्यूस हुए तो मतलब चार्ज कैरियर बढ़ गए तो बेटे क्या होगा, कंडक्टिविटी, क्या बेटे कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। एंड रजिस्टिविटी क्या होगी बेटे, रजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी बेटे। एक दूसरे का उल्टा होता है, कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो रजिस्टिविटी कम हो रही है। बोलो बेटे समझ में आई सबको बात, ये नहीं आई बेटे। इस तरीके का ग्राफ बनेगा,
रो रजिस्टिविटी और टेम्परेचर में इस तरीके का ग्राफ बनेगा बेटे। देखो टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हो रही है बेटे, रजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ऐसा ग्राफ बनेगा बेटे, इंपॉर्टेंट है, ग्राफ नोट कर लो ये जल्दी से। जल्दी से नोट कर लो बेटे इसको, ग्राफ बना लो बेटे जल्दी से ये। ठीक है बेटे, हो गया नोट। अब अगला है बेटे इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट बेटे सुना होगा, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपने सुना होगा केमिस्ट्री में बेटे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सुनते होंगे, जो सॉल्यूशन जो होता है जैसे कॉपर सल्फेट को यूज करते हैं हम। ठीक है, तो बेटे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होता है, ध्यान देना बेटे बात पे। टेम्परेचर बढ़ा रहे बेटे, आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे, तो इलेक्ट्रोलाइट की रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ बेटे मेरे को। इलेक्ट्रोलाइट का आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी बेटे, कम हो जाएगी। विस्कोसिटी वर्ड बेटे 11th क्लास में फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा है। क्या होता है बेटे विस्कोसिटी, कोई भी चीज जितनी भारी है, डेंस है, जैसे गर्म करेंगे तो पतली होगी ना वो चीज, और जितनी भारी होगी लिक्विड की लेयर्स उतना बेटे आपस में रेजिस्टेंस लगेगा। और लिक्विड में बेटे रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा बेटे, लिक्विड थोड़ा सा पतला होगा, लिक्विड की लेयर्स में बेटे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। बोलो बात आ रही है समझ में सबको, रेजिस्टेंस कम होने का मतलब विस्कोसिटी कम हो रही है। विस्कोसिटी कम हो रही है तो बेटे क्या होगा, कंडक्शन बढ़ेगा ना। अरे विस्कोसिटी रुकावट है, लिक्विड की लेयर्स आपस में एक दूसरे को रोकती हैं बेटे फ्लो करने से। अब विस्कोसिटी कम हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने पे तो क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। समझे नहीं समझे बेटे। इन इलेक्ट्रोलाइट्स लिखेंगे, इन इलेक्ट्रोलाइट्स लिख लो बेटे, इन इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इन इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द विस्कोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट solution decreases, electrolyte solution decreases, hence moment of ion, hence moment of ion become easy, मोमेंट ऑफ आयन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा बेटा। इजी हो जाएगा तो आयन जल्दी जल्दी भागेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, दैट इज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। अगला जो टॉपिक है बेटे थर्मिस्टर है। क्या है, थर्मिस्टर। थर्मिस्टर बेटे नाम से पता चल रहा है, थर्मिस्टर, थर्म मतलब हीट, थर्म का मतलब क्या होता है बेटे, टेम्परेचर या हीट, और स्टर्स मतलब रजिस्टर्स। ठीक है, लिखेंगे बेटे इट इज, लिखेंगे इसमें थर्मिस्टर में लिखेंगे जल्दी से, दीज आर heat sensitive resistors, these are heat sensitive resistors, its alpha is very high, alpha बेटे टेम्परेचर कांस्टेंट को लिखा था हमने, its alpha is very high, it is, अगले पॉइंट में लिखेंगे it is generally made by semiconductor, it is generally made by semiconductor because semiconductor material has, because semiconductor material has large temperature coefficient of resistivity, because semiconductor material has large temperature coefficient of resistivity, this property is used, this property is used, this property is used to construct thermometers, to construct thermometers which can measure, to construct thermometers which can measure very small temperature, which can measure very small temperature। क्लियर है बेटे बात, क्या बड़ा थर्मिस्टर में टेम्परेचर सेंसिटिव
हीट सेंसिटिव क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स का अल्फा बेटे बहुत ज़्यादा होता है, अल्फा बहुत ज़्यादा होता है। और बेटे ये जो थर्मिस्टर, ये जो क्या बोलते हैं, थर्मामीटर्स जो बनाए जाते हैं इस टेक्निक का यूज करके, थर्मिस्टर का यूज करके, तो ये बेटे वेरी स्मॉल, बहुत छोटे से टेम्परेचर को भी ये मेजर कर लेते हैं, ये इनकी खासियत होती है। ठीक है बेटे, तो बेटे अगला जो है सुपर कंडक्टर्स, अगला जो पॉइंट है बेटे क्या है, सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स लिखेंगे बेटे इसमें, दीज आर द कंडक्टर्स, दीज आर द कंडक्टर्स whose resistivity become zero, whose resistivity become zero at certain temperature, whose resistivity become zero at certain temperature called critical temperature। जो सर्टेन टेम्परेचर उसको क्या कहेंगे, कोल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर है बेटे बात? तो क्या बोला बेटे, सुपर कंडक्टर्स क्या है बेटे, वो कंडक्टर्स हैं जिनका किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, किसी सर्टेन टेम्परेचर से नीचे अगर टेम्परेचर कर दे तो उनकी रजिस्टिविटी जीरो हो जाती है। अरे रजिस्टिविटी जीरो होने का मतलब क्या हो गया, वो बहुत अच्छे कंडक्टर बन गए। रजिस्टिविटी जीरो, रजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी कितनी ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगी। बोलो भाई, अरे रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। कंडक्टिविटी बेटे क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है रजिस्टिविटी का। रजिस्टिविटी कितनी होगी बेटे, किसी सर्टेन टेम्परेचर पे जीरो होगी, जीरो होगी तो 1/0 बेटा इन्फिनिटी, तो कंडक्टिविटी इन्फिनिटी का मतलब बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी। जब भी तो सुपर कंडक्टर बोला, सुपर वर्ड, कंडक्टर तो बेटे होते हैं लेकिन इसके आगे सुपर वर्ड इसलिए तो यूज किया कि इसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा है। क्लियर है बेटे बात? तो बेटे क्या बोला था, ग्राफ देख लो इसका बेटे, ये मान लो बेटे ये किसी कंडक्टर के लिए, किसी भी मटेरियल के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर है, टीसी से लिखेंगे। ठीक है बेटे, यहां से ग्राफ राइज होगा, ये इस तरीके से बेटे टेम्परेचर बढ़ रहा है उधर, और ये बेटे यहाँ पे रजिस्टिविटी है तो रजिस्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन बेटे इस टेम्परेचर से नीचे, मैंने क्या बोला था, सुपर कंडक्टर में क्या होता है, किसी सर्टेन टेम्परेचर से कम पे उनकी रजिस्टिविटी जीरो होती है। कितनी होती है बेटा रजिस्टिविटी, जीरो। तो बेटे कितनी होगी, यहां होगी ना, बोलो बात समझ में आई, और उसके बाद ये होगी। बोलो क्लियर है सबको भाई, समझ आ रही बेटे बात, पक्की बात है? ठीक है, तो बेटे यहां रजिस्टिविटी जीरो है तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर है बेटे, टीसी क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो बेटे यूजेज कहां कहां होते हैं बेटे, इसके यूजेज भी पूछ लिए जाते हैं पेपर में, सुपर कंडक्टर के यूज कहां होते हैं। एक तो बेटे सुपर कंप्यूटर बनाने में, क्योंकि बहुत स्पीड चाहिए होती है आपकी सुपर कंप्यूटर बनाने में। ठीक है, एक बेटे कहाँ यूज होते हैं, फॉर एनर्जी ट्रांसमिशन, सॉरी फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन विदाउट एनर्जी लॉस, फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन विदाउट एनर्जी लॉस। और थर्ड बेटे है टू मेक लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, थर्ड है बेटे इसका यूज टू मेक लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है बेटे, बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में भी सुपर कंडक्टर यूज होता है बेटे। क्लियर है बेटे? ये तो बात कर ली हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी की बेटे, सुपर कंडक्टर्स की बात कर ली, थर्मिस्टर्स की बात कर ली। ठीक है बेटे, अब बेटे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जितना हमने पढ़ा इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सभी लिखेंगे क्वेश्चन बेटे, सभी लिखेंगे बेटे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बेटे, ध्यान देना बात पे, क्वेश्चन क्या है ध्यान देना बात पे, लिखेंगे सभी। आयरन एंड, आयरन एफई से लिखते बेटे, आयरन एंड, और क्या ले बेटे, जर्मेनियम ले लो, क्या ले लो, जर्मेनियम। आयरन एंड जर्मेनियम आर कूल्ड, मतलब ठंडे किए गए, क्या किए गए बेटे, कूल्ड फ्रॉम 500 केल्विन टू 80 केल्विन, 500 केल्विन टू 80 केल्विन। देन फाइंड, देन which of the following is correct, correct, which of the following is correct regarding their resistivity, regarding their resistivity, उनकी रजिस्टिविटी के रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट सही है, रजिस्टिविटी,
ठीक है बेटे, तो दो चार ऑप्शन दिए हैं बेटे, कौन सा सही है बताना है। फर्स्ट ऑप्शन बेटे, ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इंक्रीजेज, रेजिस्टिविटी ऑफ जर्मेनियम इंक्रीजेज, पहला ऑप्शन ये है बेटे। दूसरा ऑप्शन है बेटे, दोनों की रेजिस्टिविटी क्या हो रही है बेटे, आयरन की भी और रेजिस्टिविटी जर्मेनियम की भी क्या हो रही है बेटे, नीचे वाला एरो डिक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे। वो बात समझ में आ रही सबको। थर्ड ऑप्शन क्या बोला बेटे, रेजिस्टिविटी आयरन की बढ़ रही है और रेजिस्टिविटी जो है जर्मेनियम की वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है बेटे। फोर्थ है, रेजिस्टिविटी है जो आयरन की वो डिक्रीज हो रही है और रेजिस्टिविटी जो जर्मेनियम की वो बढ़ रही है बेटे। चार ऑप्शन, चार में से कौन सा सही है, जल्दी से बताइए आप लोग बेटे, जितना पढ़ा है पीछे उसका यूज करिए। आगे बेटे आंसर आया आपका, आंसर कौन सा, थर्ड आंसर आया भाई, एक आंसर आया थर्ड। चलो देखते हैं सही है या गलत है, ये देखते हैं। देखो बेटे आयरन को पहचानो पहले, आयरन कौन है, मेटल है, अरे बोलो यार क्या है, मेटल है। जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर है बेटे, क्या है, सेमीकंडक्टर है। ये चीज पहचाननी पड़ेगी बेटे आपको पहले। और ये क्या है, मेटल है, क्या है, मेटल है बेटे। मेटल के लिए क्या होता है, अल्फा पॉजिटिव होता है और टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ती है। लेकिन बेटे यहां पे टेम्परेचर क्या हुआ है, टेम्परेचर भी तो चेक करना है, क्या हुआ बेटे, टेम्परेचर कम हुआ है। टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। अरे टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ती है तो टेम्परेचर कम करने पे रेजिस्टिविटी कम होगी, किसकी बेटे, मेटल की। तो कौन सा बेटे, ये सही है या फिर ये सही हो सकता है, अभी दूसरा चेक करने में क्लियर हो जाएगा कौन सा सही है। सेमीकंडक्टर है बेटे, सेमीकंडक्टर का जो अल्फा होता है नेगेटिव होता है। अल्फा नेगेटिव का मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी कम हो गई, क्या हो गई, कम हो गई। बोलो बात समझ में आ रही, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, टेम्परेचर कम किया तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटे, ये वाला सही है। कौन सा बेटे, फोर्थ ऑप्शन सही है। समझ में आई बात या नहीं आई बेटे, बोलो बेटे। दोनों अलग अलग है ना बेटे, दोनों का जो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ अलग अलग वेरी करती है। आयरन बेटे मेटल है तो बेटे टेम्परेचर कम किया है तो रेजिस्टिविटी भी कम होगी क्योंकि डायरेक्टली वेरी करता है। सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर कम किया है तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि सेमीकंडक्टर में बेटे टेम्परेचर, सुनो बेटे पहले सुन लो, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर कम किया तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, इलेक्ट्रॉन होल्स निकलना बंद हो गए। हाँ, इलेक्ट्रॉन होल्स निकलना कम हो जाएंगे ना जब टेम्परेचर कम कर देंगे, तो बेटे रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। जल्दी से नोट करो बेटे इसको, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन लिखो भाई, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, लिखें क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस ऑफ ए conductor is, the resistance of a conductor at 50 degree Celsius is, at 50 degree Celsius is 10 ohm। कितना बेटे, 10 ohm है रेजिस्टेंस। then find the temperature at which, find the temperature at which its resistance becomes 20 ohm। बेटे कितना बोला है, 20 ohm हो जाए। बोलो बेटे क्वेश्चन क्या है, बोला बेटे 50 डिग्री सेल्सियस में रेजिस्टेंस 10 ओम है तो कितने में बताना बेटे, वो टेम्परेचर बताना जिसपे 20 ओम हो जाएगा। तो ठीक है बेटे, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। बेटे क्या होता है, आर नोट, और बेटे एक और चीज क्वेश्चन में की है, अल्फा की वैल्यू दी है बेटे इसके लिए, इस मेटल के लिए, कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू दी है बेटे, यहां लिख देता हूं मैं, अल्फा की वैल्यू दी है 0.005 पर डिग्री सेल्सियस। ये बेटे टेम्परेचर कोफिशिएंट या टेम्परेचर कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में। बेटे क्या यूज करते थे रिलेशन, आर इजिकल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है बेटे, बात कोई दिक्कत। यहां पे बेटे मैंने लिख दिया ये आर नोट था, यहां पे टी लिख दो, कितना लिख दो, टी लिख दो। पहले इक्वेशन, पहली इक्वेशन बना लो पहले। तो आर दिया है कितना बेटे, 10 ओम है, 10 है बेटे आर की वैल्यू। आर नोट बेटे पता नहीं हमें कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको नहीं पता। 1 प्लस अल्फा की वैल्यू
0.05 टेम्परेचर कितना बेटे, अरे बोलो 50 है। समझ आ रही बेटे बात, 50 है। दूसरा बेटे टेम्परेचर सॉरी आर निकालना है, आर गिवन है बेटे कितना है 20, आर नोट हमें नहीं पता, 1 + 0.005 इंटू टी कितना बेटे टी, ये इक्वेशन नंबर, इसको 1 बोल दो और इसको बेटे 2 बोल दो। बोलो बात आ रही है समझ में बेटे सबको, कोई दिक्कत तो नहीं। तो डिवाइड कर दो बेटे 1 को 2 से, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे 10/20 कितना 1/2, आर नोट से आर नोट खत्म, तो कितना बेटे 1 + 0.005 इंटू 50 और यहाँ नीचे 1 + 0.005 इंटू टी। बोलो बेटे बात आ रही है समझ में, अरे बोलो क्लियर है बेटे। इसको सोल्व करते हैं हम, ये कितना आ जाएगा बेटे, इसको सोल्व कर लो यार बहुत, ये 1000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटे 1000, मतलब ये हो जाएगा 1, 3 जीरो आ जाएंगे, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2500 मतलब 0.25 आ जाएगा ये, ठीक है बेटे। और यहाँ कितना आ जाएगा बेटे 5t/1000 अपॉन 1000, ठीक है बेटे, आ रही है बात समझ में, ठीक है। ये हो जाएगा 1.25 उधर, और ये बेटे 2 उधर चला गया तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 2.50, तो 2.50 ये बेटे 1000 + 5t, बेटे कैलकुलेशन सोल्व करते रहना आप, ठीक है। ये हो जाएगा इधर, और ये टी नीचे था बेटे, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटे, पॉइंट हटाया तो 2 जीरो कैंसिल, 2500, और ये बेटे -1000 हो जाएगा, ये 5t है, तो t कितना आया बेटे, ये देख लो 500 कितना सॉरी 1500, और ये t कितना आ गया बेटे यहाँ पे, अपॉन में 5 था कितना 300, कितना बेटे 300, ठीक है बेटे। कैलकुलेशन कर लेना, अब ये मध्य सर ने कैसे ही कैलकुलेशन है बेटे, तो बचपन से करते आ रहे हो, कर लेंगे। कितना है बेटे 300 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है बेटे, कोई दिक्कत यहाँ तक। चले बेटे आगे, समझ में आई सबको बात, चलो भाई आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कर लेते बेटे आज का, आंसर याद रखना बेटे, 3 स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, पीछे करके वीडियो थोड़ी सी, और बेटे नोट्स बनाते हुए चलना, सबको नोट्स सबको बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम में बेटे वीडियो नहीं देख पाओगे, पेपर के टाइम पे इतना टाइम नहीं होगा पूरी वीडियो देख सके, तो नोट्स जो बने होंगे वो बेटे जल्दी जल्दी से हम रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है बेटे। लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये क्वेश्चन इरेज नहीं हुआ। क्वेश्चन है बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है बेटे, ये बताना आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो बेटे क्या पूछा है, देख लो क्वेश्चन में क्या पूछा है। एक ग्राफ गिवन है बेटे, क्या है ग्राफ गिवन है, ये बेटे आई और ये वी, आई वी कर्व है बेटे, ठीक है। ये बेटे T1 टेम्परेचर पे बेटे ये कर्व है, T2 टेम्परेचर पे ये कर्व है, तो T1 टेम्परेचर पे मान लो बेटे R1 रेजिस्टेंस है, T2 पे R2 रेजिस्टेंस है। बोलो बात आ रही है समझ में। और बेटे स्ट्रेट लाइन कर्व तो समझ गए ना बेटे, किसकी बात हो रही है, मेटल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मेटल की बात हो रही है, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओमिक सब्सटेंस होते हैं, और वो जो आईवी ग्राफ होगा उनका स्ट्रेट लाइन होता है बेटे, स्ट्रेट लाइन जो समझ गए ना मेटल्स है, ठीक है बेटे। अब आपको पता है बेटे, ये बेटे एंगल थीटा ये जो भी है, ठीक है, आपको क्या पता है बेटे, जो आर होता है वो क्या होता है 1/tan थीटा होता है बेटे। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, याद आया बेटे, आर क्या होता है बेटे, इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, समझ गए ना बेटे, ठीक है। अरे v इक्वल टू आई आर पढ़ा था बेटे, हाँ, आर क्या होता था बेटे एम मतलब स्लोप, नहीं आई वी ग्राफ बना रहे हैं ना अभी, तो हम क्या ग्राफ बना रहे हैं बेटे, आई वी, आई और वी, आई वाई एक्सिस पे, वी अपॉन आर, तो बेटे ये क्या होता था tan थीटा होता था, आर क्या होता था यहाँ पे 1/tan थीटा, 1/r tan थीटा होता तो आर क्या होगा 1/tan थीटा, ठीक है बेटे। तो बेटे इसके लिए थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये बेटे पूरा थीटा 2 है, तो बेटे कौन सा ज्यादा होगा इसमें, जिसका एंगल कम होगा वो वाली वैल्यू ज्यादा होगी, तो मतलब क्या होगा बेटे R1 > R2 होगा बेटे। ऑप्शन तो मैंने दिए नहीं, चलो सीधा सोल्व ही कर लेते हैं।
क्या होगा बेटे, R1 ग्रेटर देन R2 होगा। ऑप्शन 4 ये थे बेटे। पहला ऑप्शन था T1 ग्रेटर देन T2, दूसरा ऑप्शन था T2 ग्रेटर देन T1, तीसरा ऑप्शन था दोनों इक्वल हैं, चौथा ऑप्शन था कांट से कुछ नहीं कह सकते। हाँ, कांट से। समझ गए बेटे, 4 ऑप्शन थे। अब बेटे देखा जो एंगल कम होगा, IV ग्राफ है, सबसे पहले चेक किया R होता है बेटे IV ग्राफ में 1/tan थीटा के, या tan थीटा 1/r के होता है। जो थीटा की वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू कम तो ये ज्यादा आएगी। तो बेटे R1 के लिए T1 के लिए बेटे थीटा 1 कम है ना बेटे, तो क्या होगा बेटे, उसकी R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी R2 से। और बेटे R1 की वैल्यू R2 से ज्यादा मेटल्स की है बेटे। क्या है बेटे, मेटल्स है। अब मेटल में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो मेटल्स में क्या होता है बेटे, फॉर मेटल्स टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा बेटे, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो मतलब टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होता है बेटे मेटल्स में। तो जो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी तो ज्यादा होगा, डायरेक्टली का मतलब ये है बेटे। तो T1 ग्रेटर देन T2 आ गया, T1 ग्रेटर देन T2। तो कौन से वाला करेक्ट है बेटे, फर्स्ट वाला करेक्ट है। समझ में आई बेटे बात या नहीं आई? तो बेटे आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। अगली क्लास में हम बेटे कलर कोडिंग सीखेंगे, ठीक है, और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे रेजिस्टेंस की। क्लियर है बेटे? तो बेटे जिसको भी कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। और बेटे लेक्चर्स जो भी अपने ये चल रहे हैं, 4th या 5th लेक्चर यहाँ पे हमने आज लिया, तो इससे पहले जो लेक्चर हो चुके हैं बेटे करंट इलेक्ट्रिसिटी के 4 लेक्चर, वो लेक्चर जरूर कवर करें। पहले लेक्चर से शुरू कर दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बेटे प्लेलिस्ट का। पहले लेक्चर से लिखना शुरू कर दीजिए और समझना शुरू कर दीजिए बेटे, आगे नहीं बहुत दिक्कत आने वाली है अगर पिछला कवर नहीं करेंगे आप सिलेबस। ठीक है बेटे, तो आज के लिए इतना बहुत। थैंक यू सो मच।